करम बड़ा या भगवान। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रवि और हरीश था। दोनों स्वभाव से काफ़ी अलग थे। रवि बहुत ही धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं हरीश कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती आदमी था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हरीश खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रवि खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा अर्चना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दिया, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी अच्छे पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर हरीश ने रवि से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रवि बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार तो हरीश है। फिर भी रवि की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल और देख कर ही मैं यह फैसला करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। रवि और हरीश चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। मेहनती हरीश ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रवि चुप चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हरीश जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उनको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रवि वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रवि से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रवि ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रवि को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा हरीश को दिया। इस घटना के बाद रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी हरीश की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख ये है कि इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़रूरी मेहनत करनी ही चाहिए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, शेयर भी और लाइक भी। धन्यवाद।